हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले जरा बताएंगे। इंडियन आर्मी बिकम साइलेंट किलर अंडर पीएम नरेंद्र मोदी। चले वीडियो देखते हैं कि इंडियन आर्मी साइलेंट किलर क्यों बन गए पीएम मोदी की गवर्नमेंट में। पहले मतलब कि साइलेंट किलर नहीं थी, पहले क्या थी? पहले मतलब कि पहले वो शांति थी। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वो फ्री हैंड दे दिया, ऐसे ही बोल रहा हूँ। चले वीडियो देखते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो जरूर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमें भी सब्सक्राइब कर दो। जो लोग बोलते हैं मास्क क्यों नहीं उतारती, 50K पे मास्क उतर जाएगा तो जाके सब्सक्राइब का बटन दबा के तोड़ दो, 50K करो तब मास्क उतर जाएगा। तो चले वीडियो देखते हैं। हियर वी गो। दोस्तों, पंजाबी की एक कहावत बहुत मशहूर है, जित हमेशा उस दी जेड़ा पहला कर जे वार। इस कहावत का अर्थ है कि उस व्यक्ति की सबसे पहले जीत होती है जो मुश्किल की परिस्थितियों को देखकर अपनी तैयारी पहले ही कर लेता है। ये कहावतें जंगों में लड़ने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन ये कहावतें अब भारत और पाकिस्तान के अंदर सच होती जा रही हैं। भारत वाले पाकिस्तान वालों की अक्सर ठोक कर चले जाते हैं, कभी सेना भेजकर ठोक देते हैं, कभी एयरक्राफ्ट भेजकर ठोक देते हैं, और अब तो मिसाइलें भी भूले भटके पाकिस्तान के अंदर फटने लगी हैं। दोस्तों, ये आए दिन काम बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। हमारी इंडियन आर्मी पहले गई, सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों का खात्मा करके आ गई। फिर हमारे एयरक्राफ्ट गए, उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में उनके कैंपों के अंदर नेस्तनाबूद कर दिया उनके आतंकवादियों को। फिर क्या हुआ? फिर अब ये इंसिडेंट हुआ है 3-4 दिन पहले, मिसाइल दागी थी भारत ने, और पाकिस्तानियों को अब भी समझ में नहीं आ रही है कि भारत ने क्या कर दिया है। दोस्तों, मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम तो जी यूनाइटेड नेशन जाएंगे। दोस्तों, इन बातों को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक वाक्य सुन लीजिए। पाकिस्तानी भाइयों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए, इसलिए हम अम्मी और अब्बू वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपने घर में देखा ही होगा, बच्चे बहुत शरारती होते हैं। बच्चे शरारती होते हैं तो अम्मी अब्बू भी बच्चों को एक शरारतों को सही करने के लिए उनको झिड़क देते हैं। आपने देखा होगा कि अब्बू घर पर आता है, अपने ऑफिस से थक हार कर घर पे आता है, और अम्मी अपने बेटे की शिकायत लगा देती है कि बेटा ये गलत काम कर रहा था पड़ोसियों के घर पे। तो अब्बू को देखकर एक तो वो थका रहा आता है, और दूसरा अम्मी उसको ये सलाह देती है, ना तो पानी का गिलास देती है और सबसे पहले ये बस बातें सुना देती है। और अब्बू थका हारा सारी थकावट निकालता है, बेटे को बुलाता है, बेटे के कान पे झापड़ रसीद करता है और जमकर बेटे की मरम्मत कर देता है। अब जब बेटे को मार पड़ रही है, बेटे ने तो एक बार सहन कर लिया, आराम से भी बाप मार रहा है, लेकिन जब बाप मार कर फारिग हो जाता है, तब बेटा बाप को धमकी देता है कि मैं अपनी दादी के पास जाऊंगा, मैं अपने दादा के पास जाऊंगा और आपकी शिकायत करूंगा। और बेटा निकल पड़ता है और दादा दादी के पास शिकायत करता है। दादा दादी को कहता है कि मेरे इतने सवाल हैं, ये बातें मेरी पूरी करो, फिर मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब बेटा बेचारा खाने की जिद लगा लेता है। उसे पता है जो बाप ने मरम्मत की है, ठुकाई की है, उसका तो कोई बदला निकलने वाला नहीं है। यही कारण है कि वो खाना ना खाने की जिद पे अड़ा रहता है। यही हो गया है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ। भारत की सेना ने एक बार तो जचाकर बेटे की ठुकाई कर दी है। अब बेटा चिल्ला रहा है कि मैं यूनाइटेड नेशन जाऊंगा, फलानी जगह जाऊंगा, दीगरी जगह जाऊंगा, जहां जाना है बेटा चला जा। बाप ने तो ठुकाई कर दी है। अब दोस्तों, यही हाल हो गया है पाकिस्तान के मीडिया चैनलों का। सबसे बड़ी बात देखिए कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन जाएगा, जाए भाई, कोई बात नहीं, उसका हक है, जाना चाहिए उसे। अब भारत ने तो ठुकाई करनी थी, भारत ने ठुकाई कर दी। 11 मार्च को आपका J-10 आना था। J-10 के आने से पहले हमने मिसाइल ठोककर आपको संदेश दे दिया है कि हमारी मिसाइलें तैयार हैं बेटा, हम आपको खड़ा नहीं होने देंगे। अब सारी बातें हो गई हैं। पाकिस्तान के मीडिया वाले आए हैं जी, कहते हैं जी 9 मार्च को हमने ना अपना मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था। अब दोस्तों, इन बेगैरतों से कोई पूछने वाला हो कि बड़े मानसों, 9 मार्च को तुम्हारी सेना को पता लगा कि कोई यहाँ पर हमला हुआ है, और तुम्हारे पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि कोई फाइटर जेट गिर गया है, और तो और वीडियो ऐसे निकल रही थी, ना जाने क्या क्या बातें बना रहे थे। और तुम्हारी फौज को पता लगता है 10 मार्च को वो पूरा दिन लगा देते हैं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, और 11 मार्च को वो आते हैं जी, कहते हैं जी भारत की तरफ से मिसाइल दागी गई थी। अब आप हमें बताओ कि 9 मार्च शाम 6:50 पर ये मिसाइल आपके देश में आता है, आपके देश में हो हल्ला मच जाता है जी, एक फाइटर जेट गिर गया है। 10 मार्च को तो पाकिस्तानियों को खबर ही नहीं थी कि कोई फाइटर जेट गिरा है या कोई मिसाइल गिरी है। अब दोस्तों, आगे क्या हो रहा है? भारत ने तो अपनी सेना
सेना भेजकर पाकिस्तान को संदेश भेज दिया। दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन में इन्होंने चीख चिल्ला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक करी। तो क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक कोई रोक सका? भारत ने इससे अगला कदम उठाया, अपने एयरक्राफ्ट भेजे और सर्जिकल स्ट्राइक करके वो वापस आ गए। पाकिस्तान ने क्या उखाड़ लिया? अब तीसरी बार ये मिसाइल हमला हुआ है और भारत के सरकार के ऑफिशियल कह रहे हैं कि हमने भी, अब हमारे देश में आतंकवादी हमले होते थे ना, हम भी एक ज्वाइंट प्रोब के तौर पर पाकिस्तान से एक साथ मांगते थे, पाकिस्तान ने हमारा साथ नहीं दिया था। तो जाहिर सी बात है कि भारत अब गिन गिन के बदले ले रहा है। अब पाकिस्तान चाहे यूनाइटेड नेशन जाए, जहां मर्जी जाए, अब बराबरी की बात हो रही है जी। पाकिस्तान को लंगोट बांध लेने चाहिए। खैर, आपका क्या कहना है? अम्मी अब्बू ने जो बेटे की ठुकाई कर दी है, इस इंसिडेंट, ये जो स्टोरी आपको बताई है, क्या आपको लगता है कि ये कोरिलेट कर रही है भारत और पाकिस्तान के साथ? कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बताता हूँ। आपने कहा अम्मी अब्बू, अम्मी अब्बू अगर आप हैं, हाँ चलो मान ले हम बच्चे हैं, चलो मान ले हम बच्चे, हम दादा दादी के पास जाएंगे, तो क्या यूनाइटेड स्टेट आपके अब्बू है? ये देखो यार, आपने अपना खुद ही बयान रख दिया। हम क्या, चलो हम बच्चे ही सही यार, बच्चे ही सही, दादा दादी के पास चले ही जाते हैं। क्या कह सकते हैं, प्यार होता है ना यार, समझा करें यार आप लोग। तो यार अच्छी थी वीडियो, लेकिन यार, और इन्होंने कहा कि अपने खिलाफ दिए। और इन्होंने कहा कि वो मिसाइल जो गिरा था, यूनाइटेड नेशन ने भी उसका कुछ नहीं किया। तो जब आपने ही बोल दिया था कि गलती से गिरा है, गलती से, या अगर गलती से अगर ना बोलते आप लोग, गलती से नहीं गिरा, तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा सकता था। आपने ही मतलब कि डर के मारे गलती बोल दिया। सीना, और कुछ लोग कहते हैं जानबूझ के, सीना ठोक के बोलते कि जानबूझ के गिरा है, फिर एक्शन लिया जाता आप पे। आपने डर के वो बोल दिया कि तो होगा ही ना ये। फिर वीडियो में आप बोलते हो हमने जान के, यार शुरू में बोलो कि जान के डरना किस चीज का, अगर सही से भेजा तो। और लड़ाई तो करनी नहीं चाहिए यार, ये पता नहीं क्या लड़ाई का क्या जुनून सवार है दोनों देशों में कि लड़ाई करनी है। क्यों करनी है भाई यार? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ना पाकिस्तान की तरफ से ना इंडिया की तरफ से, दोनों तरफ से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शांति होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए यार। मतलब कि हम दोनों एक ही जगह से निकले हैं, एक ही जगह से निकले, हम लड़ रहे हैं, बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं जो हमसे अलग दिखते हैं भाई। जो अलग है वो तमाशा देख रहे हैं हमारा, और हम लड़ रहे हैं। यही तो चाहते थे, यही तो वो लोग चाहते थे कि अंग्रेज के जब हम निकले के भारत से, तो भारत में चिंगारी डाल के पाकिस्तान और वो बिल्कुल साथ न रहे हमेशा। हाँ, पाकिस्तान तो था ही नहीं, बोले मुस्लिम हिंदू को लड़वा के गए थे यार। तो ऐसा हुआ है यार, अभी भी वो लड़ रहे हो यार, अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं उनकी वजह से। तो बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए यार, दोस्ती होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, पीस होना चाहिए दोनों देशों में। तो आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट करके बताएं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।